दोस्तों अब क्या कहेंगे मोदी जी को इतिहास दोबारा लिखवाने पर ताना देने वाले। अब कहकर तो देखे कि मोदी जी तो सिर्फ ऑर्डर देकर इतिहास लिखवा रहे हैं, बल्कि पुराने लिखे हुए में काटपीट करा रहे हैं। मोदी जी ने छाती ठोक के इतिहास बनवा दिया है। संसद के एक विशेष सत्र में, नन्हे से क्यूट से विशेष सत्र में मोदी जी ने सिंगल नहीं डबल डबल बल्कि ट्रिपल इतिहास बना दिया है। अब विरोधी अगर चाहे भी तो मोदी जी के इतिहास रचने से इनकार नहीं कर सकते। संसद भवन बदलकर अगर इतिहास बनाने में गिनने में किसी को हिचक भी हो, तब भी इतिहास बनने के दो मोर्चे और भी तो है। आगे आगे महिला आरक्षण और अंत में रमेश बिधूड़ी, दोनों ने इतिहास बनाया है, यह तो मानना ही पड़ेगा। फिर भी मोदी जी मूड में आ गए तो डेमोक्रेसी को टू मच किए बिना नहीं माने और इतिहास बनाया तो उसमें भी चॉइस कर दी। जिन्हें महिला आरक्षण पसंद नहीं हो, बिधूड़ी जी वाला इतिहास चुन ले। वैसे कोई कुछ भी कहे, बिधूड़ी वाले इतिहास में कोई कमी, कोई खोट, कोई कितना भी खोज ले, नहीं निकाल सकता। ये 100% नया है, 100% पहली बार है, 100% ओरिजिनल है। सच पूछिए तो इतनी नवीनता, इतनी ओरिजिनलिटी तो महिला आरक्षण वाले इतिहास निर्माण में भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। 75 साल की संसदीय यात्रा की अपनी स्पीच में खुद मोदी जी भी रमेश बिधूड़ी का जरा सा पूर्व इतिहास तक नहीं देख पाए। बेशक यह कहने वाले तो बहुत कुछ निकाल लाए हैं। बिधूड़ी ने जो कहा वह ना खुद बिधूड़ी ने पहली बार कहा है और ना पहली बार कहा गया है। मुसलमानों के लिए दबे छुपे और सोशल मीडिया में खुलेआम यह सब तो बहुत समय से कहा जाता रहा है। मोदी जी की टू मच डेमोक्रेसी में और कुछ चाहे हो या ना हो, पर यह टू मच हुआ है। हिंदुत्व के प्रदर्शनों में, चाहे सड़कों पर हो या धार्मिक जुलूसों में या संत सम्मेलनों में हो या खबरिया टीवी चैनलों पर भी यह खुलेआम होता ही रहा है, जिसे हेट स्पीच कहकर सुप्रीम कोर्ट बार बार दुत्कारता भी रहा है। पर इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है कि संसद में यह पहली बार हुआ है और लाइव टीवी पर पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया ने इस इतिहास को बनता हुआ देखा है। इतिहास तो बन गया, अब इसे किसी स्पीकर की कलम की स्याही से मिटाया नहीं जा सकता और इससे ज्यादा कुछ करवाया भी नहीं जा सकता। और करीब 10 साल में इतनी मुश्किल से तो बात इतिहास बनने के मुकाम तक पहुंची है। मोदी जी इस पर ट्वीट विवेट करके जश्न का मजाक खराब क्यों करेंगे? जब देश की संसद में गाली दी जाने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। जब नेताओं के धर्म पर टिप्पणी की जाने लगे, उन्हें आतंकी जैसे शब्दों से नवाजा जाने लगे तो समझ जाइए कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी राह से भटक गए हैं। उन्हें कोर्स करेक्शन की जरूरत है, उन्हें आचरण के करेक्शन की भी जरूरत है। ये ऐसे शब्द थे जो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कहे जाते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति को या किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़ देते हैं। इतना घुमाकर क्यों कहे? ऐसे शब्द जो देश में अक्सर अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए कहे जाते हैं। 21 सितंबर को लोकसभा में जो कुछ हुआ वह भारतीय संसद ने और देश ने पहली बार देखा। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर चर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली से निर्वाचित भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से निर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के लिए जैसे अभद्र और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सांप्रदायिक नफरत से भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें सदन से बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी भी दी। सांसद रमेश बिधूड़ी या उनके बगल में बैठे सांसदों की हंसी ठिठोली पर चर्चा करना बेकार है। वो आज सांसद है, कल हो सकता है जनता उन्हें संसद के पास तक फटकने ही ना दे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जिस पर संविधान ने भरोसा किया है, इसके बावजूद अध्यक्ष पीड़ित सांसदों को न्याय देने से अभी तक विफल प्रतीत हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जुलाई में असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई, जिनका प्रयोग संसद में वर्जित होगा। दोस्तों, एक सवाल मन में यह भी उठता है कि अगर ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का नाम रमेश की जगह दानिश होता तो क्या कुछ हुआ होता, ये आप भी जानते हैं। देश में और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कहने वाले पीएम मोदी ने
इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और दे भी कैसे, विधुड़ी भाजपा के सामान्य सांसद नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशी दौरे से लौटते हैं तो दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए वे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में मोदी की कोई रैली और रोड शो के लिए भीड़ के प्रबंधन का जिम्मा विधुड़ी ही उठाते हैं। इस नाते वे पीएम मोदी के चहेते सांसदों में से एक हैं। विधुड़ी अपनी किशोर अवस्था से जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, उसके मुखिया मोहन भागवत अक्सर कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है और सब भारत माता की संतानें हैं। लेकिन इस मामले में अपने स्वयंसेवक विधुड़ी के आचरण पर संघ की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। छोटी छोटी बातों पर विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देने वाले स्पीकर ने इस मामले में विधुड़ी को सिर्फ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने संसद में ऐसा दोबारा व्यवहार किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग करते हुए अपनी सीट से उठकर स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए थे, तो दोनों सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी सांसदों के निलंबन के ऐसे कई मामले राज्यसभा और इस 17वीं लोकसभा में देखे गए हैं, जबकि विधुड़ी का मामला उन सब मामलों की तुलना में बेहद गंभीर है। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के मुताबिक संसद में कही गई बात या किसी व्यवहार के लिए कोई भी सांसद किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत स्पीकर को ही कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई सांसद अपने इस विशेष अधिकार के तहत किसी अन्य सांसद के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल या गाली गलौज भी कर सकता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने विधुड़ी को कारण बताओ नोटिस देकर उनसे 15 दिन में जवाब देने को कहा है, लेकिन हम सब जानते हैं जिन्होंने नोटिस दिया है वो भी और जिसे नोटिस दिया गया है वह भी, कि ऐसे नोटिस का कोई मतलब नहीं है। विधुड़ी नोटिस के जवाब में खेद व्यक्त कर लेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। दरअसल विधुड़ी भाजपा के पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वे पहले नेता जरूर हैं, लेकिन संसद या विधानसभा के बाहर तो योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, गिरिराज सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति आदि एक लंबी लिस्ट है जो ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इन सारे उदाहरणों को रमेश विधुड़ी को सोशल मीडिया में भाजपा समर्थकों की ओर से मिल रहे समर्थन को देखते हुए लगता नहीं कि पार्टी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी। नई संसद में पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपका आचरण तय करेगा कि आप संसद में सत्ता वाली साइड में बैठेंगे या विपक्ष वाली साइड में। विधुड़ी ने बात नहीं मानी, उन्होंने अनुसरण भी नहीं किया। दोस्तों सवाल ये है, जब चुनाव करीब है तो क्या सत्तारूढ़ दल के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों की ओर से इस तरह के बयानों का सिलसिला रुकेगा और क्या पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त कदम उठाएगा जिससे लाइन क्रॉस करने वाले दूसरे नेताओं को सबक मिले? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।